आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट की बात करेंगे जो कि 1980 की है, जिसका नाम है प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन। और ये इम्पोर्टेंट जजमेंट है क्योंकि 2021 का जो मध्य प्रदेश का जो एमपी सीजे का जो एग्ज़ाम था 2021 का, तो उसका जो मेरे ख्याल से पहला ही क्वेश्चन था ये प्रीलिम्स का। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है जिसमें अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में भी बात की गई है। और हैंड कफिंग से रिगार्डिंग जैसे ही हैंड कफिंग के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको प्रेमचंद्र शुक्ला का वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में को मार्क करना होगा। ठीक है, तो इसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपने आम तौर पे देखा होगा, मूवीज़ में तो हमने देखा ही है कि जब भी किसी को अरेस्ट किया जाना है, कोई अरेस्टी या कोई भी व्यक्ति, कोई जो जिस पे सस्पिशन भी है, अगर उन्हें अरेस्ट करना है तो जो पुलिस है वो उनको हैंड कफ करती हैं, यानी हथकड़ी लगा लेती हैं। ठीक है, तो आम तौर पे हमारी बॉलीवुड की मूवीज़ में भी ये सब दिखाया जाता है और सीरियल में भी हम लोगों ने ये चीज़ देखी है। तो क्या ये रियल में ऐसा होना चाहिए? क्या इस तरह का जो अरेस्ट है वो सारा यूनिवर्सल है कि हर केस में ऐसे हैंड कफिंग की जाए या किसी स्पेसिफिक केस में हैंड कफिंग की जाए? तो सबसे पहली बात है कि इस केस में हुआ क्या था कि प्रेम शंकर शुक्ला जी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात चैलेंज की कि जो पुलिस है किसी भी आरोपी को अगर हथकड़ी पहली बात तो हथकड़ी लगा नहीं सकती। ऐसा करने पर आरोपी के जो मौलिक अधिकार हैं, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उनका उल्लंघन होगा, यानी वो वायलेट हो जाएंगे। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तारी के समय हथकड़ी लगाना एक तरफ से सज़ा की तरह ये हो सकता है। ठीक है, ये एक प्रकार की सज़ा उसे लगेगी जिसकी भरपाई, यानी उसको हम कॉम्पनसेशन भी नहीं दे सकते। इस बात का कैसे आप कॉम्पनसेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये यहाँ पर इसमें रेपुटेशन भी एक इशू हो जाता है, तो जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, यानी हम इसे मनी से नहीं हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सामान्य मामले होते हैं जिसमें पुलिस द्वारा आरोपी को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, तो उसमें वो उन्हें गिरफ्तार ना करें। अब देखिए, कुछ अपवाद मामलों में हथकड़ी का इस्तेमाल पुलिस के द्वारा किया जा सकता है, मगर उसकी जो वजह है, यानी रीज़न ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, उसकी वजह पुलिस को बतानी पड़ेगी। ओके, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है का ये कहना था कि पुलिस द्वारा आरोपी को हथकड़ी लगाना आर्टिकल 21 जो हम संविधान में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ते हैं, उसका ये उल्लंघन है और ये आर्टिकल 19 का भी ऑब्वियसली उल्लंघन होगा। और इस फैसले के बाद सामान्य मामलों में, मतलब जो नॉर्मल केसेस हैं, तो उस केस में पुलिस आरोपी को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो इस केस में ये हेल्ड किया गया और कुछ खास मामले में ही आरोपी को हथकड़ी के साथ गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कोई ऐसा कॉन्विक्ट है, यानी अगर वो भाग सकता है, ऐसा लगता है कि वो भाग जाएगा, मतलब उसके हम एस्केप को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, वो भाग सकता है या एविडेंस को डिमिनिश करेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जैसे कोई ऐसा ऑफेंस किया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनाल्टी या कोई ऐसा मर्डर, ये जो जितने भी ग्रीवियस ऑफेंसेस होते हैं, तो उन ऑफेंसेस को अगर उसने कमिट किया है तो पुलिस के पास बिल्कुल राइट है, वो अरेस्ट कर सकते हैं, हथकड़ी लगा भी सकते हैं। तो कुछ खास मामलों में ही आरोपी को हथकड़ी के साथ गिरफ्तार किया जा सकता है, मगर उसके लिए भी जो पुलिस है उनको इसका रीज़न, यानी इसकी वजह बतानी होगी। तो ये जो हम इस जजमेंट को पढ़ रहे हैं, इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो क्या है? हथकड़ी, यानी हैंड कफिंग से जुड़ा है। तो ये इम्पॉर्टेंट जजमेंट थी क्योंकि आई थी मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में आई थी, एमपीसीजे 2021 में जब मैं अपीयर किया था इस बार, तो ये प्रीलिम्स का पहला क्वेश्चन था। तो मैंने इसको सफिशेंटली इसका फैक्ट्स भी आपको बता दिए हैं और इसमें क्या हेल्ड किया गया वो भी हमने सफिशेंटली क्लियर किया है। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट, जैसे कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट्स की बहुत सी ऐसी जजमेंट्स हैं, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की और सीआरपीसी की, इनकी भी मैं इम्पॉर्टेंट सीरीज़ बहुत जल्दी लेके आऊँगा। थोड़ा टाइम का मेरे पास इशू रहता है, जैसे ही मैं टाइम मैनेज करूँगा मैं हर मेजर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सीआरपीसी, आईपीसी, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और आपके जहाँ जहाँ से भी जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स आती हैं उन्हें हम उसी कंपाइलेशन यहाँ पर लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।